नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल के भाग 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1, 2 और 3 जो है वो अपलोड किया जा चुका है। अगर इस वीडियो की या तो इससे पिछली वीडियो की जो भी पीडीएफ वगैरह हैं, अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो किसके अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये भेज सकता है, या अनुच्छेद 200 के अकॉर्डिंग भेज सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह विधेयक पर अनुमति दे या उसे रोक ले, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति जो है वह प्राप्त है। तो कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग यह प्राप्त है? या अनुच्छेद 213 के अकॉर्डिंग प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के सब क्लॉज 1 में इसके अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों। तो यह जो कहा गया है यह किस में कहा गया है? यह अनुच्छेद नंबर 213 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो है शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद यह करता है? यह अनुच्छेद 213 प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद बताता है? यह हमें बताता है अनुच्छेद नंबर 149। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद नंबर जो 148 है इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है, और अनुच्छेद 139 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? यह जो किया गया था यह अनुच्छेद 331 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्नकाल के दौरान अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में, तथा अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकता था, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय से प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान जो है वह किया गया है? कौन से आयोग, किस आर्टिकल में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद नंबर 338 के भाग ए में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 338 के ए में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है, और संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः अनुच्छेद नंबर 338 और अनुच्छेद नंबर 338 ए के अंतर्गत पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वह किया गया है?
तो यह जो किया गया है वह अनुच्छेद नंबर 338 और अनुच्छेद नंबर 338 ए में इसका प्रावधान जो है वह किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति जो है वह करेगी? कौन से अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है? यह अनुच्छेद 340 के तहत बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 341 में अनुसूचित जातियों व अनुच्छेद नंबर 342 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान जो है वह किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से जो है वह संबंधित है? तो वह कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है? यह अनुच्छेद नंबर 371 के बी पार्ट में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद नंबर 371 से लेके अनुच्छेद नंबर 371 के सब क्लॉज जे तक कुछ राज्यों से संबंधित विशेष उपबंध जो हैं वह किए गए हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गोवा आदि इसको शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य जो है इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। और अनुच्छेद 371 बी के अंतर्गत आसाम के राज्यपाल राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों या ऐसे सदस्यों से जिन्हें वह उचित समझता है एक समिति का गठन जो है वह कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का जो है वह उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? या अनुच्छेद नंबर 371 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान जो है वह किया गया है? तो कौन से इसमें राज्य के लिए किया गया था? वह महाराष्ट्र और गुजरात के लिए भी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है वह उल्लेख नहीं होता है? तो किस राज्य का उल्लेख नहीं होता है? वह मध्य प्रदेश का जो है उल्लेख नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ भारतीय संविधान का अनुच्छेद दे रखा है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दे रखे हैं। तो 371 ए जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है, सही बात है बिल्कुल। 371 खा जो है या 371 बी जो है आसाम से रिलेटेड है, सही बात है। 371 गा जो है वह मेघालय से रिलेटेड है, तो ये बात जो है वह गलत है। 371 गा जो है वह मेघालय नहीं, वह मणिपुर से रिलेटेड है। कहाँ से? वह मणिपुर से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 371 घा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, हाँ आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से रिलेटेड है, तेलंगाना से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध जो हैं वह किस राज्य से संबंधित हैं? यह जो विशेष उपबंध हैं यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के लिए विशेष उपबंध करता है। कौन कौन से उपबंध करता है? पहला करता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई नियम मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की विधानसभा ऐसा करने का निर्णय ना करे। और दूसरा यह बताया गया है कि मिजोरम विधानसभा में कम से कम जो है वह 40 सदस्य जरूर होंगे। कितने? 40 सदस्य जो है जरूर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि संसद की संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में जो है वह किया गया है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? या अनुच्छेद 368 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भारत
भारतीय संविधान का संशोधन जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन 3 आधारों पर वर्गीकृत है। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, तीसरा है विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के द्वारा संशोधन। और अनुच्छेद 368 के अधीन दूसरे एवं तीसरे को संविधान संशोधन की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन जो है वह किया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत किया जा सकता है? वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? या कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? या अनुच्छेद नंबर 265 में जो है वह बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब अनुच्छेद 265 जो है वह विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना 265 में बताया गया है। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 300 में वाद और कार्यवाहियों का प्रावधान जो है वह किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं, आपको सही मिलान करना है। तो संवैधानिक संशोधन जो है वो 368 के तहत है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4। उसके बाद फाइनेंस कमीशन जो है वो 280 से रिलेटेड है, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 1 से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा 1। और ऑल इंडिया सर्विसेज जो है 312 से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 2। 43-12 जो है वही सही जवाब होगा। और वह किस में है? वह है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्न में से किसकी शक्तियों से जो है वो संबंधित है? या जो संबंधित है वो राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। तो क्या रहेगा वो? 1 वर्ष से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त है? और इसमें से आपको सही बताना है। 249 में क्या बताया गया? विधान की अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है, गलत बात है। और राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया, ये सही बात है। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का विधान किया गया है, तो ये बात भी जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है वो किससे संबंधित है? या जो संबंधित है वह राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? या कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? यह जो बताया गया है अनुच्छेद नंबर 350 के भाग का में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? या जो उपबंध जो है वह संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की जो है वह प्रक्रिया की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? या अनुच्छेद नंबर 345 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 345 हो गया। अनुच्छेद 343 में के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि जो है वो देवनागरी होगी, या बताया गया है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान जो है वह किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का जो है वह प्रावधान जो है वो किया गया है? कौन से अनुच्छेद में यह किया गया है? या अनुच्छेद नंबर 312 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है वह किया गया है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यह बताया गया है अनुच्छेद नंबर 356 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तीन ही तो इमरजेंसी है, एक 352 में है, एक 356 में है और एक 360 में है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन 356 में और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऐसा प्रावधान जो है वह अनुच्छेद नंबर 355 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो 360 का उपयोग जो है ना वो अभी तक नहीं किया गया, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? किसका सुमेल सही है? 352 जो है ना, 352 जो है वह आपात स्थिति की घोषणा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 17 जो है ना, अनुच्छेद 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वह किया गया है। अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 78 में ना राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 192 में ना राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय से संबंधित तथ्य के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वह की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वह अनुच्छेद नंबर 352 के तहत की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तरफ संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ विषय दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। जो अनुच्छेद 352 जो है वह किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 352 जो है वो आकस्मिक प्रावधान से रिलेटेड है। इसका मतलब सी का हो जाएगा एक। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा एक। अनुच्छेद 124 जो है वो संघीय न्यायपालिका के बारे में बताता है, तो ए का हो जाएगा 3। ए का हो जाएगा 3। अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता के बारे में बताता है, तो बी का हो जाएगा 4। और अनुच्छेद 245 जो है वह विधायी शक्तियों के वर्णन के बारे में बताया, तो डी का हो जाएगा 2। तो 34-12 जिसमें वही सही जवाब है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।